नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। बांका के अमरपुर थाना के शोभानपुर में एक घर में लगी भीषण आगजनी में घर का सारा सामान जलकर राख। पीड़ित परिवार से प्रशासन ने लगाई मदद की गुहार। दानापुर के नासरीगंज मिथिला कॉलोनी के पास कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत, 2 घायल। स्थानीय लोगों ने किया बवाल। दाह संस्कार कर लौट रहा ट्रैक्टर पलटा। गुरुआ प्रखंड के रघुनाथ खाप पंचायत के एक व्यक्ति की मौत। पूर्णिया में नहीं थम रही चोरी की घटना। बाड़ीहाट दुर्गा मंदिर से चोरों ने लाखों की संपत्ति पर किया हाथ साफ। औरंगाबाद की देव थाना पुलिस ने चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। 3 डीजल पंपिंग सेट, 1 बाइक और 1 पिकअप वैन भी किया जब्त। आरा के धोबा ओपी में ऑन द स्पॉट फैसला। आरोपी को पीड़ित के हाथों पिटवाया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। पटना में बदला मौसम का मिजाज। सुबह से ही हो रही हल्की बारिश। रोहतास में चेकिंग के दौरान एक कार से 7 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद। नशे की हालत में कार का मालिक गिरफ्तार। छपरा के दिखवारा पीएचसी में कार्यरत एम्बुलेंस चालक राम इकबाल राम की कोरोना से मौत। एम्बुलेंस चालक संघ ने मृतक के लिए मुआवजे का किया मांग। शिवहर नगर पंचायत में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए बेहतर इंतजाम। स्वास्थ्य विभाग को दी जाती है किसी नए मरीज की तुरंत जानकारी। सिवान के मैरवा में लॉकडाउन का हो रहा उल्लंघन। दर्जनों खुली दुकानों से वसूला गया जुर्माना। भागलपुर के विक्रमशिला पहुंच पथ पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने चलाया चेकिंग अभियान। 2 दर्जन ट्रकों को ओवरलोडिंग के आरोप में पकड़ा। बिहार में लगे लॉकडाउन का पटना में दिख रहा असर। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। सिवान में पुलिस और मजिस्ट्रेट ने चलाया सघन जांच अभियान। लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले गरीब आधे दर्जन दुकानों को किया गया सील। लखीसराय में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 33 वार्डों को किया गया सैनिटाइज। नगर परिषद के सफाई कर्मी हर शिफ्ट में सफाई काम में जुटे। जहानाबाद के कोविड कंट्रोल रूम में कार्यरत डॉक्टरों ने अपनी बाहों पर काली पट्टी लगाकर जताया विरोध। चिकित्सकों ने की स्थायी बहाल करने की मांग। सासाराम में 4 दिनों के बाद काम पर लौटे सफाई कर्मी। वेतन बढ़ोतरी के आश्वासन पर काम पर लौटे कर्मी। पटना के कांटी फैक्ट्री इलाके में एक ही परिवार के 14 सदस्यों में 13 लोग पॉजिटिव। सबने हौसले से कोरोना को दी मात। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडे पर लगी मोहर। गांव में एमबीबीएस डॉक्टरों की तैनाती के लिए 2580 पद सृजित। कोविड टीकाकरण के लिए 1000 करोड़ जारी। गया के जीबी रोड में बॉम्बे बाजार मॉल को कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के आरोप में किया गया सील। शटर बंद कर चल रहा था मॉल। कैमूर के भभुआ पीएचसी और सदर अस्पताल में दिया जा रहा कोरोना वैक्सीन। लोगों में दिख रहा उत्साह। लोगों को वैक्सीन पर है भरोसा। रोहतास में वैक्सीनेशन में लापरवाही का मामला आया सामने। दावथ प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर है वैक्सीनेशन में गड़बड़ी का मामला। अधिकारियों ने दिया सुधार का भरोसा। वैशाली के सहदेई में एक महिला दुकानदार के साथ मारपीट में 4 लोग घायल। पुलिस को उपद्रवियों की तलाश। मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन का दिख रहा जबरदस्त असर। बेवजह घूमने वालों पर की जा रही कार्रवाई। मुजफ्फरपुर में पति पत्नी के बीच गलतफहमी ने एक हंसते खेलते परिवार को कर दिया तबाह। वैध संबंध के शक में पति ने फांसी लगाकर दी जान। समस्तीपुर में एम्बुलेंस पर ढोई जाती हैं कुर्सियां। लापरवाही पर स्वास्थ्य विभाग चुप। भभुआ के एक समाजसेवी की मुहिम। सड़क पर तैनात पुलिसकर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों को पिलाते हैं काढ़ा।
मधुबनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोशन चंद्रदास की भागलपुर के ग्लोकल हॉस्पिटल में मौत की जांच शुरू। मृतक की पत्नी ने ग्लोकल हॉस्पिटल के कर्मचारी पर छेड़खानी, इलाज में लापरवाही का लगाया था आरोप। दानापुर के फुलवारी शरीफ बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही धज्जियां। बाजार में लोगों की उमड़ रही भीड़, प्रशासन के लोग भीड़ से अनजान। सासाराम में पुलिस नाइट कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर उतरी, बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों से कराया उठक बैठक। नालंदा में हिलसा अनुमंडल के भरतपुर गांव में फायरिंग और पत्थरबाजी का वीडियो वायरल। न्यूज 18 वीडियो की नहीं करता पुष्टि, नली गली के लिए हुआ था विवाद। नवादा और गोविंदपुर से आरजेडी विधायक विभा देवी और मोहम्मद कामरान ने दुबई से मंगवाया 200 ऑक्सीजन सिलेंडर। विधायकों ने निजी फंड से जरूरतमंदों के लिए मंगवाया सिलेंडर। सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, खुले में फेंका मेडिकल कचरा, इलाके में संक्रमण का खतरा। गुमला में कोरोना की चेन तोड़ने में जुटे प्रशासन के प्रयासों को लोग करते दिखे नाकाम। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में शिफ्ट किए गए साप्ताहिक बाजार में सामाजिक दूरी के नियमों की अनदेखी। साहिबगंज में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज, बावजूद लोग बने हुए हैं लापरवाह। मधुबनी के गहुमा बेरिया पंचायत में महामारी को मात देने के लिए महादेव की आराधना। 1.25 लाख शिवलिंग की विशेष पूजा, कोरोना गाइडलाइन का रखा जा रहा पूरा ध्यान। खगड़िया में शटर गिराकर दुकान के अंदर खरीदारी के खेल का भंडाफोड़, 5 दुकानों को प्रशासन ने किया सील। होम आइसोलेशन पर जाएंगे कैमूर के एनएचएम कर्मी, रेगुलर कर्मियों जैसा लाभ मिलने की कर रहे मांग। छपरा में रामघाट के पास 2 संक्रमित शव बरामद, इलाके में दहशत का माहौल। पूर्णिया के 56 आयुष चिकित्सक 6 सूत्री मांगों को लेकर जता रहे विरोध, मांग पूरी नहीं होने पर होम आइसोलेशन में चले जाने का दिया अल्टीमेटम। सिवान में मजदूरों का प्रदर्शन, मजदूरों का आरोप, आई कार्ड दिखाने के बाद भी पुलिस ने कर दी उनकी पिटाई। भागलपुर में लॉकडाउन के बीच दिखी सख्ती, सड़क पर गुजर रहे वाहनों की कराई गई जांच। कोरोना के टीकाकरण के लिए बाढ़ में उत्साह, ऐसा माहौल, कई लोग रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी लिस्ट में नाम नहीं आने से परेशान। खगड़िया में लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त, जिला परिवहन पदाधिकारी खुद सड़क पर उतरकर काट रहे चालान। खगड़िया के मुर्गियाचक बाजार में शटर गिराकर अंदर हो रही थी दुकानदारी, कई दुकानों को प्रशासन ने किया सील। पूर्व सांसद कीर्ति झा आजाद ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा पूरी तरह से चरमरा गई है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के निर्देश के बाद जनता की सेवा करने में जुटे पार्टी के विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने अपने विधानसभा में दवाई खाना और ऑक्सीजन की कर रहे मदद। दरभंगा के डीएमसीएच के आइसोलेशन केंद्र में वार्ड बॉय का आतंक, मोबाइल चोर वार्ड बॉय की पिटाई का वीडियो वायरल। ऑक्सीजन आपूर्ति के बीच बिहार के लिए एक और अच्छी खबर, विशेष विमान से पहुंचा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने जरमुंडी ब्लॉक सभागार में अधिकारियों के साथ की बैठक। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को वैक्सीन और सैंपल कलेक्शन में तेजी लाने के दिए आदेश। गिरिडीह के सब्जी मंडी में कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां, पुलिस प्रशासन भी गाइडलाइन पालन कराने में विफल। कोरोना की दूसरी लहर में हर गली मोहल्लों तक फैल रहा संक्रमण। सिमडेगा के शहरी क्षेत्र को संक्रमण मुक्त करने के लिए डीसी के निर्देश पर गली मोहल्लों को किया जा रहा सैनिटाइज। बेटा में लोग खुलेआम कर रहे लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन, खरीदारी के लिए सड़कों पर लगा रहे भीड़। शेखपुरा में उड़ रही लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां, बरबीघा बाजार में भीड़ के आगे बेबस प्रशासन। दरभंगा में टीकाकरण ने पकड़ी रफ्तार, जिले के 23 केंद्रों पर 18 साल से ऊपर के लोगों को दिया जा रहा कोरोना का टीका। शेखपुरा में नगर परिषद ने पूरे शहर को किया सैनिटाइज, लोगों को बताया गया कोरोना से बचाव का उपाय।
शेखपुरा में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर नरेंद्र मोदी विकास मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार विद्यार्थी ने अपने आवास पर किया यज्ञ, कोरोना से मुक्ति का किया कामना। शेखपुरा में गरीबों को नहीं मिल रहा मुफ्त राशन योजना का लाभ, भंगी बस्ती में लोगों में आई भुखमरी की नौबत। लॉकडाउन में लापरवाही, जमुई के बाजार में दिख रही है भारी भीड़, गैर जरूरी सामानों के शटर खोले, कैमरा देखकर कई शटर गिरे। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर पुलिस लगातार कर रही सख्त कार्रवाई। बेतिया के नीलकमल मार्केट में पुलिस ने एक दुकान को किया सील। भागलपुर के लोहिया पुल स्थित सब्जी मंडी में भारी भीड़, सब्जी मंडी में ताक पर सोशल डिस्टेंसिंग। राजगीर के कटारी गांव के पास मनरेगा से प्रवासी मजदूरों को मिल रहा रोजगार, घर पर काम मिलने से मजदूर खुश। कटिहार में लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस से जब्त 226 ऑक्सीजन सिलेंडर, जांच में पाए गए खाली, कालाबाजारी की आशंका से जांच अधिकारी ने नहीं किया इनकार। शहर के 2 प्रमुख व्यवसायियों के साथ 5 पर मामला दर्ज। सरकारी निर्देशों के बावजूद निजी एम्बुलेंस चालकों की मनमानी जारी। न्यूज 18 के ऑपरेशन एम्बुलेंस में बड़ा खुलासा, तय किराए से दोगुनी और तिगुनी राशि की हो रही डिमांड। देवघर में घटती दिख रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार, 25 दिनों के बाद मिले 100 से कम कोरोना संक्रमित मरीज। मोतिहारी में कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन पर सख्ती, एसपी ने बारातियों से सड़क पर कराया उठक बैठक, नियमों का उल्लंघन न करने की खिलाई कसम। बेगूसराय सदर अस्पताल प्रबंधन ने डीएम से की मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की मांग, अस्पताल से मरीज नहीं हो रहे डिस्चार्ज। शेखपुरा के घटकुसुम्भा गांव में कोविड-19 गाइडलाइन के बावजूद नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का किया गया आयोजन, प्रशासन को ग्रामीणों ने दिया वीडियो, प्रशासन ने नहीं की कोई कार्रवाई। गया के फतेहपुर में झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक को किया गया सील, पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को हिरासत में लिया। दरभंगा में कोरोना काल में शादी पड़ी महंगी, 15 दिनों में एक ही परिवार से 4 लोगों की मौत, 16 अप्रैल को हुई थी शादी। नवादा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा, प्रशासन ने 11 दुकानों को किया सील। निजी अस्पतालों में महामारी के बीच मुजफ्फरपुर में कोविड-19 मरीजों से ठगी, जिला प्रशासन ने निजी अस्पतालों पर कसा शिकंजा। सहरसा के सदर अस्पताल परिसर में झाड़ फूक से हो रहा मरीज का इलाज, युवक को काटा था सांप। सहरसा में रिटायर्ड फौजी के परिवार ने कोरोना को दी मात, कोविड केयर सेंटर में हुआ इलाज। मुजफ्फरपुर के पिलखी में करोड़ों की लागत से बना सरकारी अस्पताल में इलाज की व्यवस्था नहीं, आज तक नहीं हुई डॉक्टर्स की नियुक्ति। रोहतास के कोचस में भी लोग धड़ल्ले से लॉकडाउन की उड़ा रहे धज्जियां, अप्रैल महीने में कोरोना से रोहतास जिले में 52 लोगों की हो चुकी है मौत। दरभंगा के खिरमा बाजार में भारी भीड़, न सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा पालन, नहीं लोग पहन रहे मास्क। नवादा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर जिला प्रशासन सख्त, नियमों का उल्लंघन करने वालों कई दुकानों को किया सील। मुंगेर में कार्यरत चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजय बने मसीहा, कोरोना ग्रसित परिवार के बच्चों का मुफ्त कर रहे इलाज। बक्सर में गंगा में शव मिलने को केंद्रीय मंत्री ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर बिहार और यूपी सीएम से की अपील, मामले की जांच जरूरी। बक्सर के चौसा घाट पर मिले 30 शवों को पोस्टमार्टम के बाद प्रशासन ने दफनाया, घाट पर मजिस्ट्रेट की हुई तैनाती, घाट के किनारे लगाए गए जाल। वैशाली के महुआ विधायक मुकेश रोशन ने लोगों के बीच निःशुल्क दवा और राहत सामग्री का किया वितरण, लोगों से की संयम बरतने की अपील। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी जंगल से झुंड से बिछड़ा एक हाथी पहुंचा दुमका के रामगढ़ एरिया, हाथी को देख ग्रामीणों में डर का माहौल। रांची के डोरंडा में कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने पाया काबू, 70 लाख की संपत्ति के नुकसान का अनुमान। सिमडेगा के बम्बलकेरा जंगल में लकड़ी माफिया बेखौफ, जंगल से लकड़ी काटकर माफिया कर रहे हैं तस्करी, 56 20 साल की लकड़ी जब्त।
गुमला के चैनपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से लगाया गया रक्तदान शिविर। प्रखंड पदाधिकारियों और ग्रामीणों के साथ आरएसएस के स्वयंसेवकों ने किया रक्तदान। गिरिडीह के जमुआ मुख्य मार्ग के परसाटांड राजपुरा तालाब के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। साइकिल से मछली बेचने निकला था मृतक। जमशेदपुर के टाटा नगर स्टेशन पर यात्रियों की संख्या न के बराबर। यात्रियों का आरोप, रेलवे की तरफ से कोरोना काल में नहीं की जा रही उचित व्यवस्था। धनबाद के झिलिंगटांड गांव के पास डिवाइडर से टकराई ऑक्सीजन सिलेंडर से भरा पिकअप वैन। सड़क पर बिखरे ऑक्सीजन सिलेंडर। बरारे विधायक ने की 2 कम्युनिटी किचन की शुरुआत। दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूरों को मिल रहा लाभ। सिवान में पहुंची कोवैक्सीन की पहली खेप। जिले में वैक्सीनेशन में आएगी तेजी। औरंगाबाद के पिपरडी मोड़ से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिहार शरीफ के लहरी थाना में चोरों का कहर। मथुरिया मोहल्ला में बैंककर्मी के घर से लाखों के जेवर और नकदी उड़ाए। बिहार शरीफ में लॉकडाउन के दौरान भी खुली रहती हैं दुकानें। पुलिस ने 2 दुकानों को किया सील। एक दुकानदार गिरफ्तार। जमुई जिला प्रशासन ने लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए निकाला फ्लैग मार्च। पुलिस के साथ सीआरपीएफ के जवान भी रहे मौजूद। बांका में लॉकडाउन का पालन कराने को लेकर प्रशासन सख्त। लापरवाही बरतने वालों से वसूला गया जुर्माना। बांका जिला प्रशासन ने किया मास्क का वितरण। जीविका समूहों से करवाया 29 लाख से अधिक मास्क का निर्माण। औरंगाबाद के देव में वाहन चोरी की घटना में लगातार हो रहा इजाफा। चोरों ने एक बोलेरो पर किया अपना हाथ साफ। बांका में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेशन करने का काम जोर शोर से जारी। वैक्सीनेशन सेंटर पर लग रही भीड़ चिंता का विषय। देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में अगले महीने होने वाली G7 समिट में नहीं होंगे शामिल। विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात की दी गई जानकारी।